हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह ही सुबह ना जय मिस्त्री को लेकर आए, क्योंकि ये जो ऊपर वाली टेरेस है ना, इसका हमको मेकओवर करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस काम में, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ ना उसको बनाने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। और आप लोग कहोगे दी फिर से काम शुरू, क्या करें डियर, बजट बहुत कम रहता है, तो सब कुछ एडजस्ट करके फिर काम स्टार्ट करते हैं। और बस मैं ये लास्ट वीडियो ले रही थी अपनी इस जगह की, कि याद रहेगी कि ये कभी कैसी थी और हम इसको आगे चल के कैसी कर देंगे। तो मेरे घर में अभी ये लास्ट जगह बची है जहाँ पे अभी काम होना शुरू होगा। वैसे तो पूरा घर मेरा बन चुका है, लेकिन ये लास्ट जगह रह गई थी, वो आपको भी मालूम है। तो मैं मिस्त्री को सारा काम समझा के नीचे आ गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर मुझे नीचे का सारा काम भी देखना था। तो ये सो के उठे थे बच्चे, तो सब ब्लैंकेट वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके रखे और बेडशीट क्लीन करूँगी। जो एक्स्ट्रा तकिए होते हैं ना घर में, उनको उठा के मैंने अंदर रख देती हूँ, क्योंकि वो मुझे बेड पे पड़े रहना तो अच्छे नहीं लगते। और ये जो मैंने सीट लगाई थी ना बेड में, अब इनका ग्लू है ना वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो वो निकल जाती हैं। तो अभी मैंने एक और ग्लू लगाया है। अभी डबल साइडेड टेप जब लाऊंगी ना तब अच्छे से इनको फिक्स कर दूंगी। बट अभी मैंने ऐसे ही लगा दिए हैं ताकि ये फिक्स रहें, क्योंकि मेरा बेड ना जो ओल्ड बेड दिखता था ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता था, और अभी तक इसका नंबर नहीं आ पाया कि मैं इस बेड को सही करा पाऊँ। कभी कभी सोचती हूँ कि ज़िंदगी में कितने काम हैं और हम दो इंसान अकेले क्या क्या करवाएं। या तो हम शहर में रह रहे होते कहीं तो मैं सारी फैसिलिटी अच्छे से कर लेती। चक्कर ये है कि हम गांव में रहते हैं और गांव में ना कोई भी चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। जो वीडियो में दिखता है ना, सच में रियलिटी वो नहीं होती। मैं अपने घर को इतना डेकोर करके रखती हूँ ना, उसके बावजूद मेरा घर इतना मैसी होता है ना कि अगर आप रियल में देखोगे ना तो बोलोगे दी आप इतना काम करते हो फिर भी आपका घर ऐसा क्यों हो जाता है। पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है एक तो छोटा घर और मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे दी आपका घर तो बहुत बड़ा है। डियर मेरा घर बड़ा है, लेकिन मेरा घर मैनेज तरीके से नहीं बना, अच्छे तरीके से नहीं बना। 1 बाय 1 एक के बाद एक कमरे एक दूसरे से अटैच्ड हैं। अगर मैं बाहर से एंट्री करूँगी ना तो हर रूम के अंदर से निकल के मुझे लास्ट रूम में आना होता है। तो उससे तो रूम गंदे होते ही हैं, क्योंकि हम एक से दूसरे में आ रहे हैं, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, उन्हीं में से किचन में जा रहे हैं, तो वो चीज़ मैसी हो ही जाती है। कि अगर घर आपका चौड़ाई में बना हो ना कि हम एक कमरे में जा रहे हैं, दूसरे को हमने लॉक करके रखा है, तो घर एकदम अच्छा रहता है। जैसे कि फ्लैट्स में होते हैं, बीच में आपका हॉल होता है और साइड में आपके सारे कमरे बने होते हैं। तो इस तरह का घर है ना, उसको मैनेज करने में भी आसानी होती है और प्लस वो गंदा भी नहीं होता। भाई आप अगर बैठोगे तो केवल हॉल में ही तो बैठोगे, सारे कमरे में तो जाके बैठोगे नहीं। तो हॉल साफ़ कर दो, तब तक दूसरे रूम आपके क्लीन रहेंगे। अगर दूसरे रूम में बैठ रहे हैं तो आप हॉल को क्लीन करके रख दो। तो ये मैनेजमेंट वहाँ पे हो सकता है। अगर मैं फ्लैट्स के घर में रहती, इवन अपने मायके वाले जैसे घर में भी रहती ना, तो भी मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती, वो आप भी जानते हो। लेकिन मेरे घर में ना ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाती। और प्लस मेरे घर की जो चौड़ाई है ना मात्र 10 से 12 फुट है। मेरा घर बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, 12 फुट की चौड़ाई है और 60 फीट की लंबाई है। अब आप सोच सकते हो कि 12 फीट का तो एक कमरा होता है केवल। मेरे बेड में, अब मेरे रूम में आप देख रहे हो ना, एक मंदिर का वो ये रखा हुआ है कबर्ड, एक बेड रखा हुआ है, उसके बाद 4 फुट की जगह और बचती है कि वो केवल आने जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है घर में, कि ये ना अगर आप डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हो ना और डाइनिंग टेबल को मैनेज करके रख रहे हो ना, तो आपके बेड, आपके बेडशीट, आपके सोफ़ा कुछ भी आपका गंदा नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि हमको खाना एक ही जगह पे खाना है। बट मेरे घर में क्या है, कोई इस बेड पे बैठ गया, कोई उस सोफ़े पे बैठ गया, तो इसी वजह से ना मेरा घर है ना वो बिखर जाता है। कपड़े भी लॉन्ड्री में रख दो तो भी बिखर ही जाते हैं। फाइनली ये वाली दीवार टूट गई। आप लोग वो सोचोगे कि आप कितना घर बनवाते हो। क्या करूँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, यानी लंबाई मेरे घर की 60 फीट है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही बनवा पाते हैं। इतना पैसा नहीं है कि इकट्ठा बनवा लें। थोड़ा पैसा इकट्ठा कर देते हैं, फिर अपने घर में काम शुरू कर देते हैं। अब ये जाल है ना, ये पूरे पोर्शन को एकदम नीट एंड क्लीन करवाऊँगी मैं, सारी गंदगी ख़त्म। अभी यहाँ पे रख दिया है सर, ईंटें हमने यहाँ रख दी हैं। अभी इतना काम शुरू हो गया फाइनली। और नीचे ना सब वो आ गया है, रेती सीमेंट जो बोलते हैं ना वो। मैं अपना नाश्ता कर रही थी, नाश्ता करते करते ऊपर आना पड़ा। ये मेरा स्विमिंग पूल, नाश्ता भी नहीं कर पा रही, कभी नीचे कभी ऊपर इसको लेके घूम रही हूँ मैं। कैमरे के ऊपर तो हाथ ही रख लिया मैंने, पता है काम के चक्कर में नाश्ता नहीं हो पा रहा, मेरा नाश्ता ठंडा हो गया।
अब मैं अपने गार्डन को करूँगी पीछे शिफ्ट। अभी तो लग जाएगा, कम से कम 8 दिन लग जाएंगे पूरा होने में। आप बोलोगे ऐसे कौन नाश्ता करता है? क्या करूँ, अकेली इंसान हूँ, जिम्मेदारियाँ बहुत है। और बाबा की जगह पे मेरे वहाँ पे ये लड़का रहता है। बाबा नहीं रहते, अब ये रहता है सपना का लड़का। काले आ गए। हाँ ऊपर ही है। जा में काम ना है जो मेरे घर में काम है, खून भी जाऊंगी तुम्हारा मैं। हाँ सारे दिन पानी बेचते हैं तब जाके पैसा कमा पा रहे हैं, तब घर बन रहा है हमारा। बड़ी मेहनत से एक एक रुपया जोड़ के तब घर बनवा पा रहे हैं हम लोग। अगर पैसा होता तो पूरा इकट्ठा पैसा लगा के घर नहीं बना देते। पैसा नहीं है तभी तो थोड़ा 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 करके हम घर बनाते हैं। थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं फिर लगाते हैं। हमारे पास भी लाखों रुपए होते, करोड़ों रुपए होते तो सीधे एकदम बंगलो बना देती मैं भी। अभी तो रुक जा, पिटेगा तू मुझसे। लड्डू ए बैठ गए। लड्डू ए लड्डू आपके पास फेंका है, तुम मेरे साथ खेलती नहीं हो। सुन ही नहीं रहा बता। वो खेलने के लिए बोल रहे हैं आपसे। ला ला मैं चली ला। आपको भेजी थी कार। ले लड्डू ले 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 ले। चलो उंगली पकड़ो, चल चलो लेके चलो चल। आ तो जा, मेरी उंगली पकड़ ले। चलो ऊपर, वहाँ जाएंगे ऊपर। हाथ पकड़ के, अकेले नहीं जाने दूंगी मैं, नहीं अकेले नहीं। अभी आपने जिस बेबी को देखा ना वो हमारे पड़ोस का बेबी है और वो ना मेरे घर पे ही खेलता है। और अभी ऊपर आने की जिद कर रहा था तो मैंने उसको आने नहीं दिया, क्योंकि देखो छोटा बच्चा है और मैं छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। और वो ऐसा है ना कि वो मेरे घर पे ही खेलता है और जिद करता है कि नहीं जाना, तो उसका मन लगा हुआ है। पूरी गली में किसी के घर नहीं जाता, केवल मेरे घर आता है और एक एक दो दो घंटे खेलता रहता है वो। तो उसको मेरे घर पे रहने की आदत है। तो उसको घर छोड़ के उसके बाद में आ गई ऊपर। तो देखा मैंने तो यहाँ पे कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ और अभी 12 बज चुके हैं और ये 2 लेबर 1 मिस्त्री लगे हुए थे। ना तो कोई लेबर काम कर रही थी ढंग से, ना ही कोई मिस्त्री काम कर रहा था। और एक मिस्त्री 1000 रुपये लेता है, लेबर 800 रुपये लेती है। अब बताओ कैसे काम करवा लें? एक दिन हमको 2 से 2500 का पड़ता है। उसके बाद ना ये लेबर मिस्त्री के साथ में हम सबको लगना पड़ा, तब जाके उसने थोड़ी सी बाउंड्री कर पाई। इतनी बाउंड्री तो ना वो जो कहते हैं ना सुबह से लेके 12 बजे तक ही हो जाती है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। हमारे गांव में ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि लेबर मिस्त्री ये सोचते हैं कि हम बस फ्री का पैसा कमा ले जाएं और हमको मेहनत ना करनी पड़े, हम काम को जितना हो सके उतना खींच लें। तो इस तरह से करते हैं। लगता ही नहीं है कि हाथ में कोई वजन है। आरू को दे आरू पकड़। पापा गिर जाएंगे मेरे हाथ से। गिरने का काम ही नहीं है, हल्का सहारा ना छत पे दे दिया कर। अपने आप को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बढ़ जाएंगे तो रीनू तू हटी नहीं हट तू रीनू। हल्का हाथ का हाथ में अंदर करनी है बस। तो कहना ले दे बस लप पीछे रख, पीछे पैर रख, पीछे ऐसे बस। अरे ये क्या है? नहीं अब आ गया, बिल्कुल हल्का लगता है ना।
तो आप ये मत सोचना कि मैं आरू से काम करवा रही थी। एक्चुअली मैं आरू बोल रही थी कि मम्मी मुझे एक्सरसाइज करनी है। मैंने कहा बेटा ऐसे कामों से बढ़ के कोई एक्सरसाइज नहीं होती। मैंने भी ये काम मेरी लाइफ में कभी नहीं किए, लेकिन जब करती हूँ तो बड़े परफेक्ट तरीके से करती हूँ। तो उसको मैंने फिर यही सिखाया। मैंने कहा देख, अपना काम करने में बेटा कोई बुराई नहीं है, अपने पैसे बचाने में कोई बुराई नहीं है, तो अपने काम में कैसी भी और कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए फिर मैंने उसको सिखाया। मैंने कहा इससे बॉडी भी एनर्जेटिक रहती है और हमारी बॉडी स्ट्रांग भी होती है, इसलिए मैंने उसको ये चीज़ सिखाई थी। फिर शाम को ना मेरे जेठ जिठानी आ गए घर पे, 6 बजे के करीबन आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने मिलके बनाया खाना और काफ़ी देर तक हम लोगों ने बातें की। पूल में राजा और मोलू नहाए थे, उनकी वीडियो मैंने शूट नहीं की। फिर मैंने बाहर घर की क्लीनिंग की क्योंकि पानी की वजह से पूरा घर मैसी हो गया था। फिर मैंने बनाए दाल चावल लौकी की भुजिया, क्योंकि ये वाला जो खाना है ना, ये मेरे घर में सबका फेवरेट खाना है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे घर में आप है ना पनीर की सब्ज़ी या कोई अच्छा खाना बना दो ना तो कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। हाँ, आप दाल चावल बना दोगे ना तो सब ऐसे ही एक साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। सो हमारे घर में ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। और मेरी जेठानी की ना ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोगों को ना एक जैसा खाना, हम दोनों की बॉडी भी एक जैसी है। काफ़ी लोग तो यूँ कहते हैं कि आप दोनों बहनें हैं, क्योंकि मेरे घर में जो मिस्त्री आए थे ना वो कह रहे थे कि क्या आप दोनों बहनें हैं, क्योंकि आप लोग भी हम दोनों को देख रहे होंगे कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो मैं और मेरी जेठानी है ना, हम दोनों की काफ़ी चीज़ें सिमिलर हैं और खाना भी दाल चावल ही पसंद है। मेरी जेठानी का तो फेवरेट फूड है। अगर उनको दाल चावल कढ़ी चावल मिल गया ना तो वो रोटी को तो हाथ भी नहीं लगाती हैं। तो हम लोगों ने सबने साथ में मिलके खाना खाया। उसके बाद फिर जेठानी ने मांजे बर्तन और मैंने किया किचन को क्लीन, और आधे घंटे के अंदर ही हमारा सारा काम हो गया कंप्लीट। तो जब हम साथ रहते हैं ना, साथ रहने के बाद पता है इतने फ़ायदे हो जाते हैं ना, ये भी नहीं पता पड़ता कि हमारे घर के काम कब हो गए। हम ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम नहीं यूज़ बिताते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो हम मोबाइल में टीवी में स्क्रीन में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब हम फैमिली के साथ रहते हैं ना तो इतनी गॉसिप होती हैं, इतनी बातें होती हैं, हंसी मजाक होती है ना कि स्क्रीन का तो हमको टाइम ही नहीं मिलता। तो हम दोनों देवरानी जेठानी ने मिलके पूरे घर का काम कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद है ना, अभी राजा खड़ा था कि चाची जल्दी काम कर लो, क्योंकि राजा है ना उसको जाना था अपने घर और वो जिद कर रहा था कि मेरे घर भी चलो, क्योंकि मेरी जेठानी है ना वो रात को फिर अपने घर, कल फिर अपने घर चली जाएंगी। तो इस राजा भी जिद कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी काम को फिनिश किया और अभी रात के बज गए हैं शायद 10 सवा 10 बज गए, क्योंकि हम लोग दोनों मिलते हैं ना तो फिर इतने गप्पे मारते हैं ना कि टाइम हम लोग भूल ही जाते हैं कि कितना टाइम हो गया है। खाना खाने के बाद हम लोग गॉसिप में बैठ गए, फिर याद आया कि बर्तन धोने, फिर हम दोनों फटाफट लगे। और जब हम दोनों साथ में रहते थे ना, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं मेरी इन्हीं वाली जेठानी के साथ रहती थी। तो हम तब भी इस तरह से मिल के काम करते थे ना कि सुबह का काम हमारा 9:30 बजे फिनिश हो जाता था और शाम का काम हमारा 8:30 बजे फ्री हो जाता था, क्योंकि गाँव में सब लोग जल्दी खाना खाते थे। और तब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मैं, मेरी जेठानी, सास ससुर, राजा और मंजे और इनकी लड़की, तब मेरे आरू थी। तो हम सब लोग साथ में रहते थे और बड़ा मज़ा भी आता था, बहुत अच्छा लगता था। और ये मेरा घर है ना तब इतना छोटा नहीं था, मेरा घर बहुत बड़ा था। मेरा और मेरी जेठानी का जो पोर्शन है ना ये एक था, और बहुत गांव वाले स्टाइल का घर होता है ना उस तरह का घर था। हमारा जो आंगन था ना बीच का, वो आंगन ही हमारा 22 फुट का था, जो आंगन अब डिवाइड हो गया है और 12-12 फुट का घर हो चुका है ना। तो पहले वाला घर अगर आज होता ना तो आज हमारी तो लाइफस्टाइल भी अच्छी होती, और हमारे घर में जो हवा की प्रॉब्लम है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है ना, ऐसी कुछ भी नहीं होती, क्योंकि पहले वाला घर हमारा बहुत अच्छा था। लेकिन बस वही है कि हालात ऐसे हो गए कि घर डिवाइड हो गए, हम दोनों अलग हो गए, बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन इन दोनों चीज़ों में न मेरी कमी थी और ना ही जेठानी की कमी थी। यहाँ कमी थी घर के बड़ों की। घर के बड़ों की वजह से ना आज हमारे घर का बंटवारा हो गया। हम दोनों 10 से 12 साल हो गए, 10 से 12 साल से हम अलग थे, और ये सब केवल घर के बड़ों की वजह से हुए। बड़ों ने कभी चाहा ही नहीं कि बच्चों के मनमुटाव को हम ख़त्म कर दें। इवन बच्चों के मनमुटाव को ना इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा गया केवल अपने फ़ायदे के लिए, कि बच्चे कभी आपस में बोले ना, चाले ना और हमारा फ़ायदा रहे। लेकिन बच्चे कब तक बच्चे रहेंगे, बच्चे भी तो कभी बड़े होंगे, समझदार होंगे। सो फाइनली हमारी समझदारी ने आज हम सबको एक किया, और हम सब लोग यहाँ देखो राजा के घर आ गए।
और हम तीनों देवरानी जेठानी यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं। रात के हम 12-1 बजे तक बैठे रहे, गप्पे मारते रहे। उसके बाद फिर वापस हम लोग अपने घर गए और वहाँ जाकर सोए थे। लेकिन जब इस तरह से परिवार होता है ना तो कितना अच्छा लगता है कि तीनों देवरानी जेठानी एक ही बेड पे, और मेरे जेठ सामने हैं, अन्नू है, राजा है, जय है, हम सब लोग यहीं पे थे। और काफ़ी देर हम लोगों ने मजाक मस्ती ऊधम किया, बातें की, और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि घर को नज़र ना लगे, परिवार को नज़र ना लगे, और सब ऐसे ही हिल मिल के साथ में रहें। आप लोग भी प्रे करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और फॉलो भी कर लेना।